Producer, cheers. Cheers, sir. And music. Music, sir. Cheers. Oh ho ho. Oh ho ho. Oh ho ho. म्यूजिक वो सड़ा हुआ म्यूजिक था मतलब ओ हो इश्क तेरा उस पे तड़पा। कॉपीराइट नहीं आ सकता, इस पे डर लगता है। और बताओ। बड़ी कंपनीज, बड़े लोग, बड़ी बातें। हाँ सर एक हमारे सब्सक्राइबर हैं अनिकेत पाटिल जी, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा है, मेल किया, बेसिकली एक मैसेज किया मुझे। उस मैसेज में उन्होंने बताया कि वो स्टॉकहोम में रहते हैं और स्वीडन में, वहाँ पे एक लोकल मैच चल रहा था इंडियंस एंड पाकिस्तानीज के बीच में। मतलब लोकल होते हैं ना कि पाकिस्तानी भी हैं इंडियन भी हैं, तो उनके बीच में मैच चला। तो कहते मैं मैच देखने गया था और वहाँ पे उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ और वो उससे मतलब उस पर चाह रहे थे कि आपसे मैं उनका रिएक्शन लो। तो मुझे लगा कि मैं उनका क्वेश्चन लेके आ जाता हूँ आज। उन्होंने पूछा कहाँ पे हुआ? स्टॉकहोम में। अच्छा। उन्होंने पूछा कि राखी के बाद मैंने राखी बांधी हुई थी और मैं बैठा हुआ था, तो एक बच्चा आता है मेरे पास और वो मेरे से पूछता है कि आप पाकिस्तानी हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो बोला फिर आप मुस्लिम हो? उन्होंने बोला नहीं। उसके बाद वो बच्चा उनके यहाँ से तुरंत भाग गया। एंड उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये जो बच्चे ने मेरे से पूछा, एक तो वो क्यों पूछा और कि ये क्या इसका इन्फ्लुएंस है कि जो पाकिस्तानी माइंडसेट है, क्योंकि वो बच्चा है, वो पक्का उनका मानना है कि 90% वो बच्चा वहीं पे जन्मा होगा, बट वो मुस्लिम पाकिस्तानी ये वाला रूट एकदम पकड़ के रखे हुए हैं। वो तो है ही। ये पाकिस्तानी हर जगह जाते हैं, यही काम करते हैं। दे डोंट इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी, राइट? अब एक बात बताइए, एक क्रिश्चियन कंट्री में ये पूछना क्या मुसलमान है? और वही बच्चा, वो भी बच्चे को तो खैर जो उसके माँ बाप ने सिखाया, बच्चे ने भी बोला। बच्चे तो मासूम होते हैं और उसको क्या बच्चे को अकल भी नहीं होगी, पर जो घर में सुनता है वही बोलेगा। अगर आपको इतनी नफरत है नॉन पाकिस्तानी से या नॉन मुस्लिम से, तो आप एक ईसाई देश में क्या कर रहे हैं भाई? डेनमार्क इज अ क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री, क्यों आए आप? वहां पे पूछते होंगे गोरे को देख के? नहीं पूछते होंगे ना वहां पे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लेने हैं वहां पे। 2000 यूरो 1500 यूरो हर महीने मिलेगा। 9 10 बच्चे पाकिस्तानी पैदा करते हैं कमरे में। कोई बेड के ऊपर 2 सो रहे हैं, बेड के नीचे 4 सो रहे हैं। ऐसे उनके फोल्ड होके बच्चे जाते हैं पाकिस्तानियों के, इतने पैदा करते हैं वहां पे। अंबार लगा रखा है, हर एक बच्चे का पैसा मिलता है। तो यही सीखेंगे वो, और कुछ नहीं। तो उनसे देखो ज्यादा उम्मीद नहीं रखना है, इनका दिमाग इतना ही है पाकिस्तानियों का। Whenever there are, let us say there is a room in which there are 10 scientists. एक बात कह रहा हूं, there are 10 scientists and the average IQ in the room is 150. The average IQ in the room is 150. 150 की average IQ है, मीडियन निकाल लो, is 150 average IQ. As soon as a Pakistani enters that room, 10 बैठे हैं, average 150 है। जैसे ही पाकिस्तानी आता है, that collective IQ comes down to 50. इतने दिमाग से पैदल है, इनको कुछ ये पता नहीं है मुल्क है क्यों, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। इसका लॉजिक क्या है इस मुल्क का, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। ये लोग हैं मतलब ये अनाज क्यों खाते हैं, ये इनके यहां हवा क्यों चलती है, इनके पास मुल्क है क्यों, ये है दे जस्ट ये बोझ हैं, है ना, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, ये वो हैं ये। तो आई डोंट ब्लेम द चाइल्ड। बच्चे मासूम होते हैं, मैं बच्चे को ब्लेम नहीं कर रहा, बट बच्चे को डे 1 से यही सिखाया गया है। संस्कार जैसी चीज तो है ही नहीं है, तिरस्कार है उनका। तिरस्कार और जितने भी नेगेटिव आ रहे हैं सब इनके हैं। मुझे इस पे वो याद आ रहा है एलन मस्क का वो कमेंट सर, जो उसने रिपोस्ट किया था। एक पाकिस्तानी कह रहा था ना डेनमार्क में ही पे, कि कुछ दिन में हम तुमको वो कर जाएंगे, तुम्हारे तो एक 2 बच्चे होते हैं मैक्सिमम, हम 5 6 पैदा कर लेते हैं। ठीक है, एलन मस्क ने जो बात बोली ये एम है। देखो पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी कभी ये नहीं कह सकता कि मैं तुमसे बेहतर इंसान बन के दिखाऊंगा। पाकिस्तानी कभी ये नहीं कहेगा कि मेरी कारकर्दगी तुमसे अच्छी होगी। पाकिस्तानी कभी ये नहीं कहेगा कि मैं इतनी पढ़ाई करूंगा कि मैं तुम्हारा बॉस बन जाऊंगा। पाकिस्तानी कभी ये नहीं कहेगा कि मैं ऐसा बिजनेस खोलूंगा कि देखना तुम जैसों को 100 लोगों को अपने यहाँ मैनेजर रखो। पाकिस्तानी वो नहीं कहेगा। पाकिस्तानी कहेगा, या तो कहेगा मैं फट जाऊंगा
और तुम्हें लेके अपने साथ ऊपर चला जाऊंगा 72 के पास, या पाकिस्तानी कहेगा मैं इतने बच्चे पैदा करूंगा, इतने बच्चे पैदा करूंगा, तो माइनॉरिटी में आ जाओ। दैट्स इट। इनका एम ही वही है। इसके अलावा आपने कभी पाकिस्तानी साइंटिस्ट सुना है? एक था बेचारा एमडी जिसकी वाट लगा दी, और एक है बेचारा प्रोफेसर हुदबॉय जो कि खुद अपने आप में बहुत तगड़ा बंदा है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसकी पूछ नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मौलवियों की पूछ है। अहमद शरीफ चौधरी का बाप था ना, हाँ। जिन्न वाला, वो तो साइंटिस्ट कम जिन्नू था। जिन्नू तो जिन्ना, मुझे लगता है जिन्ना भी जिन था। उसका नाम ही ऐसा खतरनाक है, जिन्ना। कई एक जिन, कई जिन्ना, सिंगुलर प्लूरल का। ये बात में दम है कि नहीं? फ्रीडम फाइटर, एक बात बताओ, एक जिन का बहुवचन क्या होता है? जिन्स हुआ इंग्लिश में, हुआ जिन्ना हिंदी में हो गया। नहीं, मैंने जिन्ना तो उसमें कई सारे हो गए। जिन्ना बोलो। खैर, जिन्नों का, जिन का अन्ना, जिन्ना। टाक दिन दिन ना। हमारी टीम में एक सुरसुरी छोड़ दो सर, ऐसे कुछ ना कुछ। ये तो है सर। जिन्नों का अन्ना, जिन्ना। सर एक श्रीनगर से खबर आ रही है, हजरत बल दरगाह है वहां पे, एक शिलापट होता है ना, किस चीज का इनॉग्रेशन होता है तो एक होता है कौन किसने इनॉग्रेट किया, क्या क्या। उस शिलापट पे एक तरफ अशोक स्तंभ था, एक तरफ वक्फ बोर्ड का वो था। वहां पे भीड़ जाती है और नमाज होती है, नमाज के बाद वो भीड़ अचानक से उग्र हो जाती है और वो भीड़ उस अशोक स्तंभ को तोड़ देती है पत्थरों से। अशोक स्तंभ का सिंबल था कि प्रॉपर अशोक स्तंभ था? अशोक स्तंभ का सिंबल था उस पे जो शिलापट था उस पे, उसको तोड़ देती है। हाँ। इस पे बहुत बवाल हो रहा है सर। क्यों बवाल क्यों हो रहा है? वो कह रहे हैं कि ये देश के अस्मिता पे हमला है, ये वो। अशोक स्तंभ हमारा नेशनल एम्बलम है, उसको तोड़ना है। सीसीटीवी लगी है? सीसीटीवी लगी है? वीडियो फुटेज आई है सर। वीडियो फुटेज है। आप सब लोगों को पहचानते हैं? जिन्होंने तोड़ा आप पहचान लेंगे उनको, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। कहानी खत्म हो गई। इसमें इतना सेंटिमेंटल होने की क्या जरूरत है? देखो, देश के किसी भी निशान पे अगर किसी ने हमला करा है तो उसके ऊपर कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एंड ऑफ स्टोरी। नेशनल एम्बलम सर, इनका कहना है कि हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। कोई धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं, सब फ्रॉड है, सब दोगलापन है। कोई धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहा। कोई धार्मिक, ये धर्म के पीछे लोग छुप रहे हैं, ठीक है, ये टेररिस्ट सपोर्टर हैं। आपका वीडियो आ गया है, अब उनका आहत उनके साथ होगा। जेएनके पुलिस विल टेक एक्शन। कहानी हर धर्म को आहत। हाँ, अब देखते हैं, कोई बात नहीं। ये तो देखो होगा, ये तो होगा। इसका पॉलिटिकल कोई वो बनाने की कोशिश करी जाएगी, ये कर दो वो कर दो। बात ये है कि आप कितना तगड़ा एक्शन लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जब बड़ा तगड़ा, अगर किसी ने ऐसा करा, अशोक स्तंभ पे किसी ने हमला करा और उसको तोड़ा और आपने उनको भेज दिया कानून के तहत, इट हैज टू बी अंडर लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, अगर वो चीज जो आपका एक्शन है इसके खिलाफ जो आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, अगर वो कानून के हिसाब से नहीं होगी तो उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। इट हैज टू बी इन द एजेस ऑफ द लॉ, अंडर द एजेस ऑफ द लॉ, एंड इट हैज टू बी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर उसमें जेल है तो जेल है, जाएंगे जेल की हवा खाएंगे 5-6 महीने, अपने आप ठंडे हो जाएंगे, फिर वापस आएंगे। फिर इन्हीं लोगों को पकड़ के कहना कि अब तुम अपने हाथ से दोबारा अशोक स्तंभ बताओ, वरना फिर तुम जेल जाओगे 6 महीने के लिए। सब बनाएंगे। सीएम साहब का स्टेटमेंट आया है कि, एक बात बताऊं, यहां पे सैयद अली शाह गिलानी जो था ना, ये एक जमाने में कश्मीर घाटी का ये डॉन हुआ करता था। मैं इसकी सही बात बताता हूं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले ये लोग कैलेंडर निकालते थे हड़ताल का, वीकली कैलेंडर निकलता था कि मंगल को हड़ताल होगी, फिर बृहस्पति को होगी, फिर शनिवार को होगी, और इनके हिसाब से हड़ताल होती थी, शटर डाउन होता था, पत्थरबाजी होती थी, जैसा गिलानी बोलता था। एक दिन 370-35 से हटाया, टेलीफोन लाइन इंटरनेट बंद करे, गिलानी को पकड़ के जेल में डाल दिया। भाई साहब, जो हुर्रियत वाले थे उनको तो छोड़ दो, हुर्रियत वालों को छोड़ दो, वो अलग है। मैं हुर्रियत वालों की बात नहीं कर रहा। श्रीनगर में कुत्ता नहीं भौंका,
और जो श्रीनगर का आम नागरिक है, उसने, जो आम बंदा है वहां पे, उसने, जो कश्मीरी है, उसने एक राहत की सांस ली। उसने बोला कि अब कम से कम मैं अपनी दुकान पे बैठ तो पाऊंगा, ये आदमी पागल ये बंद कर देता था हमारी दुकानें। तो यू हैव टू टेक एक्शन। अगर आप एक्शन लोगे कुछ नहीं होगा, अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो बहुत कुछ होगा। जिन्होंने ये करा पकड़ के रगड़ दो, सब ठीक हो जाएंगे। रगड़ दो पकड़ के एक बार अच्छी तरीके से, और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए भाई। कानून के परे अगर आप कार्रवाई करोगे फिर बात नहीं बनेगी। अंडर द लॉ, अंडर द लॉ, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द लॉ आप जो भी कार्रवाई करोगे, और सख्त से सख्त कार्रवाई, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी से लेकर, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी से लेकर, इंसल्ट ऑफ नेशनल एम्बलम से लेकर, जो भी इसकी धाराएं बनती हैं, 4-5 धाराएं, वायलेंस और ये सब दुनिया भर की चीजें, इंसाइटमेंट, वो पुलिस को पता है क्या है। आप बनाइए, 6 महीने, साल, 2 साल अंदर रहेंगे, ठंडे होकर आ जाएंगे, इनका पूरा जज्बा शांत हो जाएगा, फिर इन्हीं को बुला के कहना कि दोबारा बना बेटा यहाँ पे। सीएम साहब का कहना है कि जो धार्मिक स्थल होते हैं वहां पर राष्ट्रीय चिन्हों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जहां धार्मिक स्थल होते हैं, हाँ, वहां राष्ट्रीय चिन्हों का इस्तेमाल नहीं होता है। देखो यार, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। आप सब लोगों का अपना अपना होता है, ठीक है। कोई चेन की असेंबली है या कोई भी है, ठीक है, अगर कोई अपनी बात कहने से पहले अगर कोई दुआ पढ़ना चाहता है, और जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है, राइट, अगर कोई मुसलमान है अपनी दुआ पढ़ना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, उसको पूरी इजाजत है, पूरी इजाजत होनी चाहिए है। कोई हिंदू है अगर कुछ पढ़ना चाहता है, मंत्र पढ़ना चाहता है, कुछ एग्जाम्पल देना चाहता है रिलीजियस, पूरी इजाजत है। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इजाजत देता है, नॉट इजाजत देता है, उसमें रामायण के चित्र बने हैं। इजाजत देता है वो बात की बात है, उसमें रामायण के चित्र बने हैं। धर्म को आप राष्ट्र से, न्याय से आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आपके संविधान में बाबा साहेब अंबेडकर के लिखा हुआ जो बाबा साहब का संविधान है उसके अंदर ये है। ये तो अपनी मर्जी से कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए नहीं चाहिए नहीं, जो है उसकी बात करो भाई। अगर आपकी पार्लियामेंट चल रही है, भारत की पार्लियामेंट चल रही है, और कोई मुस्लिम एमपी है, मुस्लिम एमपी कहता है कि मैं जाके नमाज पढ़ना चाहता हूं, मैं जाके नमाज अदा करना चाहता हूं, मेरा वक्त हो गया, फ्राइडे को है और जुम्मे की नमाज है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको अनुमति मिलनी चाहिए। ही शुड बी अलाउड, उसका रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, वो जाए अपना नमाज पढ़ के वापस आ जाए, ज्वाइन कर ले, क्या दिक्कत है। आप इसको अलग नहीं कर सकते भाई। और जेब में पैसे हो तो मतलब जेब में पैसे, अब जैसे अब जा रहे हैं तो नेशनल एम्बलम वो है, हमारी जो करेंसी है वो भी एक राष्ट्रीय चिन्ह की ही तरह है ना हमारे लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी नहीं, उसमें अशोक स्तंभ है, उसमें अशोक स्तंभ है, हाँ, सारी चीजें हैं, उसमें गांधी जी की फोटो है। तो उसको लेके जैसे ये लोग नमाज पढ़ने जाएंगे कि नहीं, सीएम साहब बेसिकली, क्योंकि कह रहे हैं ना राष्ट्रीय देखो सुनो यार, ये सब ना, ये राजनीतिक स्टेटमेंट है, इनको ज्यादा सीरियसली मत लो। ये राजनीतिक स्टेटमेंट है, सब अपनी अपनी रोटियां सेकेंगे, जिसकी जितनी रोटी सेके, ठीक है। बट एक मैं बात बता दूं, वन थिंग, इस बहस से अलग, इस बहस से अलग, मैं इस बहस में नहीं जोड़ रहा इस चीज को। आई एम टॉकिंग अबाउट चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, ठीक है, इज ए डिसेंट गाय। जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मैं उससे दूर, उससे अलग हटके बोल रहा हूं कि सिंबल होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वो तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। उमर अब्दुल्ला इज ए डिसेंट गाय, he's a decent guy. His elders very naughty. उनके लिए तो कहावत मशहूर है सर, Very naughty. कश्मीर, श्रीनगर, देन दिल्ली, दिन के 3 पहर, 3 मुंह, 3 जबान, 3 भाषा, 3 बोली। अरे एक मशहूर था, पता नहीं किस्सा सही है कि गलत है, भाई साहब अपनी यजदी मोटरसाइकिल में पीछे बैठा के जीनत अमान को डल्ले घुमा रहे थे यार। पता नहीं, मतलब ऐसा सुना है हमने, हो सकता है गलत हो, मे बी आई एम रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग, ऐसी बात नहीं है। ये बड़े वाले रसिया रह चुके हैं बहुत ज्यादा, अपने अपने टाइम के थे, अपने टाइम के यही ऋतिक भाई रोशन साहब हैं वो
रियल लाइफ के, कौन सा कैरेक्टर था उसमें, एक मूवी है ना मुझसे शादी करोगी में, उसमें एक कैरेक्टर होता है जो कादर खान साहब ने प्ले किया है, दुग्गल साहब, भाई साहब दुग्गल साहब है। अच्छा। नहीं, बट दिस उमर अब्दुल्ला इज far better than his father. एंड हिज फादर इज दुग्गल साहब बेसिकली। अच्छा, मुझे नहीं याद है, रेफरेंस नहीं समझ आ रहा था। रेफरेंस नहीं समझ में आ रहा, लेकिन उमर अब्दुल्ला इज फार बेटर, ही इज फार बेटर, ही इज मोर सिविलाइज्ड, ही टॉक्स मोर सेंस। दुग्गल साहब की कहानी होती है कि दुग्गल साहब के घर पे रोज बोर्ड बदला जाता है। क्या? आज दुग्गल साहब अंधे हैं, हाँ, आज बहरे हैं, हाँ, आज गूंगे हैं, हाँ, तो उनका हर दिन के हिसाब से बीमारी चलती है। वैसे इन भाई साहब का हर दिन माहौल समय के हिसाब से जबान बदलती है। मेरे बगल में बैठे थे ये फ्लाइट में। श्रीनगर की फ्लाइट में। अब मैंने तो इनके खिलाफ बयान दे रखे थे पूरे। आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर फारूक अब्दुल्ला, ही वाज सिटिंग हियर फ्रंट एयरक्राफ्ट की बिल्कुल फ्रंट सीट में, ये इधर बैठे थे, मैं इधर बैठा था। मैंने इनकी तरफ देखा, मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, फिर उसके बाद सो गए। थोड़ी देर के बाद फ्लाइट टेक ओवर, सो गए टक से। मैं अब बाकी चीजें जो थी वो बताऊंगा नहीं, बट आई वाज फीलिंग एनीवे। और बताओ क्या खबर? सर पाकिस्तान से लोन नहीं मिला, हमने कल भी डिस्कस किया और उससे पहले भी एक बार डिस्कस। पाकिस्तान को चाइना से लोन नहीं मिला। वो जो 2 बिलियन के लिए फिर एडीबी के पास गया। हाँ, अब इसमें पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शंस आ रहे हैं कि भारत ने साजिश कर दी। अरे यही होगा, और उनका डिफैक्टो रिस्पॉन्स है कि भारत ने साजिश। अच्छा, उनको चाइना से लोन नहीं मिला तो इसमें भारत ने क्या साजिश कर दी? कि भारत ना, हम अमेरिका के पास गए तो भारत चाइना के क्लोज गया, फिर कहा के पैसे मत दो। एक्चुअली पाकिस्तानी मीडिया ऐसा कह रहा है। एक्चुअली भाई मुझे नहीं पता यार, कितना लोन है यार? 2 बिलियन का, 2 बिलियन यूएस डॉलर। आपको लगता है कि मोदी जी 2 बिलियन के लिए कुछ टाइम वेस्ट करेंगे अपना? इतना तो मेट्रो शाम को कमा देती है दिल्ली में। ये देखिए भाई साहब कह रहे थे ना, तो उसके मेट्रो बाद इनके पास आता है खाता साइन करते हैं 1.9.8 बिलियन ओनली। बाकी पॉइंट टू का है। पॉइंट 2 कहाँ है, 0.02 कहाँ है? हाँ। पुतिन भी तो गया था वहाँ पे। हाँ। नहीं, वो साजिश नहीं किया, उससे तो बोला ना शहबाज ने, देखिए हम इज्जत करते हैं आपके और भारत के रिश्तों की, पुतिन कह रहा नहीं भी करोगे तो क्या उखाड़ दोगे तुम? जबरदस्ती हम आपके साथ बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं। पाकिस्तानियों को आज तक एक नहीं समझ देखिए, हम आपके साथ बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं, 200 मिलियन। हाँ, बस ये रिश्ते इनका यही है कि रिश्ते बनाओ, पैसा लूटो। रिश्तेदारी जो होती है ना जियोपॉलिटिक्स में। हाँ। सर मैं अब समझ पाया हूं कि इंडिया क्यों नहीं ये रिश्ते सही कर रहा पाकिस्तान से। क्यों? हो जाते, सब सही हो जाता। दिक्कत यही फंस रही है कि पता है मोदी जी को पैसा मांग लेगा तुरंत। एक बार ना, बार बार। हाँ, तुरंत। कभी शाख डरा के पैर पकड़ लिया, कभी शहबाज शरीफ पकड़ लिया, कभी मुनीर नागिन डांस करके ले गया। हाँ, पता लगा कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं, फिर मुनीर आके मोदी जी के चारों तरफ कह रहे हैं मैं तेरे वास्ते नाची रे, पैसे ला। कभी यूपी चले आए, कभी बाबा जी से कह दिए कि बाबा जी बहुत मारेंगे, बाबा जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में। मान लो सीख साख की एकदम पढ़ के 2-4 मंत्र आगे सुना दिया, तो बाबा जी कहे ठीक है बेटा। इसलिए भारत कह रहा है कि नहीं, दूर रहो तुम। बाबा जी के स्टेट में तो ब्रह्मोस बन रहा है आज तक, लखनऊ में, सरोजनी नगर में ब्रह्मोस, जो पाकिस्तान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट। सही बात है। वैसे मोदी जी कंफ्यूज हो जाएंगे अगर शहबाज शरीफ ने पैर ही पकड़ लिया वहां पे। एक समझ लो शहबाज शरीफ सामने आया, मोदी जी के पैर पे गिर गया, बोला कि नहीं मोदी जी हम आपके पैर नहीं छोड़ेंगे, दीजिए 4-5 अरब डॉलर देने पड़ेंगे पैर छुड़वाने के लिए। मैं तो नहीं जाऊंगा खाली हाथ। एक फोटो आई थी सर, आपको याद क्या, फोकस ध्यान दिया कि नहीं, मोदी और पुतिन जा रहे हैं, वो एकदम उस टाइम की बात है जब पुतिन और मोदी हाथ पकड़ के चल रहे हैं, जिनपिंग मिलते हैं, जिनपिंग से कुछ बातचीत होती है, हंसी मजाक होती है, जिसके बाद अमेरिका में कई लोगों की सीट के नीचे गीला कुछ पदार्थ पाया जाता है। डर्टी प्रोड्यूसर, इसके नंबर काटो, 10 ही नंबर काट दो। हाँ बोलो। उसके बाद जो है ये बातचीत के बाद फिर आगे बढ़ते हैं ये दोनों,
आगे बढ़ते हैं तो वहां एक बंदा खड़ा होता है और ये दोनों ऐसे निकल गए। हाथ बांधे। हाँ, हम खड़ा नहीं हो ना मैं इसलिए। एक और वीडियो है जो वायरल नहीं हो पाया, कौन सा? ठीक है, इससे बोलो बनाएगा, एआई में बनाएगा कि एसपीजी वाला आता है पीछे से और शहबाज शरीफ के कान में मारता है, बोलता है कि जूस की ट्रे कहाँ है, गन्ने अली का कहाँ खड़ा है? जूस बड़ा वो गिलास। दवा वाला हाँ, फिर कहता मालिक अभी लाया, फिर जूस की ट्रे लेकर आता है। ये हो सकता है, ये तो सर जूस की ट्रे जरूरी है ना? नहीं नहीं, मोदी जी गंदे हाथ से जूस भी नहीं पिएंगे। चलो कोई बात नहीं, जूस नहीं, उसको खड़ा रहने दो, कोई जरूरत नहीं वीडियो बनाने की, वहीं पे खड़ा रहेगा, अच्छा लग रहा मत है। बना वीडियो। और बताओ। और सर बढ़िया ही है सर। एक एक केरला का भी एक न्यूज वीडियो है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है काफी। हाँ, दुख होता है सर, बेसिकली दुख होता है ये चीजें देख के। क्यों? वहाँ ओणम के सेलिब्रेशन पे कुछ रंगोली बनाई गई थी, उसमें एक ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेटेड थी। केरला पुलिस आती है और लोगों को वहां से हटाना शुरू कर देती है। लोग कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के उस रंगोली की वजह से ये सारा एक्शन होता है। पुलिस क्यों आएगी, कौन आदेश देगा, ये सबको पता है। वेरी अनफॉर्चुनेट यार, व्हाट कैन यू से, इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। एंड these many people were asking कि कितने राफेल गिरे। इन्हीं के साथी हैं सर, अलायंस है चाहे जैसे कैसे भी। छोड़ो, देयर They इज were नो, very concerned कि हमारे देखो सुनो, मैं आपको बात बताऊं, जब 1962 की लड़ाई में भारतीय फौजियों के लिए ब्लड डोनेशन लिया जा रहा था, तो केरला का एक चीफ मिनिस्टर था जिसने ये बोला था कि मैं तो चाइनीज आर्मी वालों के लिए ब्लड इकट्ठा करूंगा और उनको ब्लड डोनेट करूंगा। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अभी दूध का दूध, ठीक है, एक मिनट। केरला सीएम डोनेशन चाइना, हाँ ये है, देखो, वीएस Achyutanandan, a former chief minister of Kerala, was involved in organizing blood donation drive for Indian soldiers 62 India-China war, which led to his arrest and removal from his party position, defying the Communist Party of India's official stance. ठीक है ना? अब ये देखो, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है भैया, ये देखो, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, and he again became chief minister of Kerala. the sacking of V.S. Achyutanandan from CPM Politburo wasn't the first time. The octogenarian chief minister of Kerala had been punished by his party for indiscipline. ये देखो, इसने ये बोल दिया कि इंडियंस को ब्लड दे दो, ठीक है। He was beaten up, demoted and later shunted out of the central committee. ये देखो, एक बंदा जो कहता है कि भारतीय फौजियों के लिए So, खून ब्लड डोनेशन करते हैं, उसको कम्युनिस्ट मारते हैं, पीटते हैं और उसको निकाल देते हैं पार्टी से, वीएस अच्युतानंदन को ना, सेंट्रल कमेटी से, हाँ, उनको पार्टी से निकाल देते हैं और ये कहते हैं कि भैया कम्युनिस्ट के लिए खून, मतलब Chinese. इसने बोला था कि इंडियंस के लिए खून लो, कम्युनिस्ट पार्टी कह रही चाइनीज के लिए खून। ये बात, दैट्स ओके, ये होता है। और बताओ, हो गया प्रोड्यूसर? ओके सर, क्या मतलब दुख होता है सर। डोंट वरी, बड़े बड़े शहरों में छोटी बात तो नहीं है, खैर ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन बात तो कोई, कहीं से नहीं है सर। और ठीक है ना? देन दे विल स्टार्ट सेइंग कि अगर सवाल पूछ लो तो कि यू आर क्वेश्चनिंग माय पैट्रियोटिज्म एंड ऑल। सर मेरा एक लास्ट हुआ सर, मुझे लगता है कि अगर आपके किसी भी चीज पे, अगर आपकी किसी भी नियत पे सवाल उठ रहा है, तो यानी कि, और आप उस सवाल का जवाब देने की बजाय आप ये कह रहे हैं कि आप मेरे से सवाल क्यों पूछ रहे हैं इस मुद्दे पे, यानी कुछ तो गड़बड़ है। आग तभी लगती है जब चिंगारी फूटती है सर। तो एक मैच्योर शायर हो प्रोड्यूसर, यू आर अ मैच्योर प्रोड्यूसर, थैंक यू सर। मैच्योर पोएट, ठीक है? Okay.
चलो भी हम चलते हैं। राम राम। जय श्री राम।